नमस्कार, महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं वो खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। जिष्णु देव वर्मा ने महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रशेखर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राजभवन में हुए समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार भी शामिल हुई और उन्हें बधाई दी। जिष्णु देव वर्मा महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल बन गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2026-27 का राज्य बजट पेश करते हुए किसानों को एक बड़ी राहत देने की घोषणा की है। सरकार ने 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने का फैसला किया। आम्ही राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना राबविण्याचे आश्वासन दिले होते। त्याकरिता समिती गठीत केली आहे। राज्यातील 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पीक कर्ज थकीत असणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफी देणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना मी आज जाहीर करीत आहे। सीएम फडणवीस ने बताया कि समय से कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपए का इंसेंटिव भी दिया जाएगा। करीब 7,69,000 करोड़ रुपए के इस बजट को विकसित महाराष्ट्र 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र बजट को दूरदर्शी बताया। उन्होंने सीएम फडणवीस की तारीफ करते हुए कहा कि बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, किसान कर्ज माफी और लाडकी बहन योजना जैसे फैसलों पर खास फोकस रहा, जिससे किसान, महिलाएं, युवा और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बजट को समावेशी बताते हुए कहा कि ये बजट कृषि, पर्यटन और सेवा जैसे सभी क्षेत्र को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी खास जोर दिया गया है, जिसमें लखपति दीदी योजना और मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन जैसी योजनाएं शामिल हैं। हरित महाराष्ट्र को बढ़ावा देते हुए नासिक नगर निगम ने पहले ग्रीन बॉन्ड की नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो गई। मुख्यमंत्री फडणवीस ने 200 करोड़ रुपए के ग्रीन बॉन्ड की लिस्टिंग के वक्त बेल बजा करके नई शुरुआत की है। सीएम फडणवीस ने कहा कि महानगर पालिकाएं कैपिटल मार्केट में बॉन्ड जारी कर अपने विकास कार्यों के लिए धन जुटा सकती हैं। ग्रीन बॉन्ड से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल जलापूर्ति परियोजनाओं पर किया जाएगा, जिससे पानी की लीकेज को 47% से घटा करके लगभग 20% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर मुंबई में आयोजित सक्षम महिला सशक्त महाराष्ट्र कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी ही मजबूत महाराष्ट्र की नींव है। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 2 साल में 37 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं और 2026-27 तक 1 करोड़ महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए से अधिक आय अर्जित कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महाराष्ट्र में HPV टीकाकरण अभियान की भी शुरुआत हुई, जिसका मकसद सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम और बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। टीकाकरण अभियान की शुरुआत डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने की। इस दौरान महिलाओं के लिए पिंक OPT भी खोली गई है। सर्वसामान्य लोकांचं आरोग्य सुरक्षित करूया, लाडक्या बहिणींचं आरोग्य सुरक्षित करूया आणि 9 ते 14 वर्षाच्या ज्या मुली आहेत त्यांची ही HPV लस देण्याचा शुभारंभ आज होतोय। 9,84,000 मुलींना महाराष्ट्रामध्ये ही लस आपण देतोय। नागपुर में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 16 समूह की रोबोटिक्स और UAV फैसिलिटी प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस देश के पास सामरिक शक्ति और तकनीक होगी, वही भविष्य में सबसे आगे होगा। इस परियोजना के तहत AI बेस्ड ड्रोन, रोबोट और रक्षा उपकरणों का स्वदेशी उत्पादन किया जाएगा, जिनसे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। पुणे में यूनिवर्सिटी चौक पर अब जाम नहीं लगेगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नए डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन कर जनता को सौंप दिया है। 277 करोड़ रुपए की लागत से बने इस फ्लाईओवर की लंबाई 1763 मीटर है। इस ब्रिज के शुरू होने से ट्रैफिक जाम की समस्या दूर होगी। मुंबई में आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय आर्बोरी कल्चर सम्मेलन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में वर्तमान वृक्ष और वन आवरण लगभग 23% है, जिसे बढ़ा करके 33% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया। सीएम फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन पर खास जोर दे रही है और इस दिशा में मिशन मोड में 300 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य तय किया गया है। हम फिर हाजिर होंगे महाराष्ट्र की नई खबरों के साथ।